नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। बिहार में मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए एक शानदार योजना लॉन्च की है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। हर परिवार की एक महिला को 10,000 की शुरुआती मदद मिलेगी। वाह, इस पर तालियां बजनी चाहिए। लेकिन कहानी में ट्विस्ट है, और ट्विस्ट यह है कि यह योजना ऐसे समय पर आई है जब विपक्ष, खासकर राहुल गांधी, पिछले कई दिनों से बिहार की सड़कों पर वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। उनके आरोप भी कम मसालेदार नहीं है। वो कह रहे हैं सरकार ने लोकसभा चुनाव में वोट की चोरी की है, और अब बिहार विधानसभा चुनावों में भी यही करने वाली है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये 10,000 वोट चोरी के आरोपों को ढकने के लिए फेंकी गई एक सियासी गुगली है? क्या सरकार राहुल गांधी से डर गई है? क्या वो जनता को पैसे देकर खरीदना चाहती है, या फिर ये वाकई महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उठाया गया एक बड़ा कदम है? सबसे पहले राहुल गांधी के आरोपों पर गौर फरमाइए। वो कह रहे हैं कि बिहार में लाखों लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं, और उनकी जगह फर्जी वोटर्स जोड़े जा रहे हैं। उनका दावा है कि उनके पास इसके सबूत हैं। वे कह रहे हैं कि ये सिर्फ बिहार में नहीं बल्कि महाराष्ट्र, हरियाणा और यहाँ तक कि लोकसभा चुनाव में भी हुआ है। अब देखिए, अगर ये आरोप सही है तो ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी चोरी है। लेकिन अगर ये आरोप झूठे हैं तो क्या ये विपक्ष की हताशा है? क्या वे जनता को बरगला रहे हैं? और क्या सरकार का ये कदम विपक्ष को झूठा साबित करने का एक मास्टर स्ट्रोक है? अब बात करते हैं सरकार की। राहुल गांधी के आरोपों के ठीक बाद सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का ऐलान कर दिया। क्या यह सिर्फ एक संयोग है, या फिर एक सोची समझी रणनीति? सरकार का कहना है कि यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए है। मुख्य सचिव कह रहे हैं कि यह कोई नई बात नहीं है, बल्कि सरकार पहले से ही महिला सशक्तिकरण पर काम कर रही है। उनका तर्क है कि यह योजना रोजगार के अवसर पैदा करेगी और बिहार की तरक्की में मदद करेगी। लेकिन विपक्षी पार्टियों का कहना है कि यह सिर्फ चुनावी लॉलीपॉप है। वो कह रहे हैं कि वोट चोरी के आरोपों को दबाने और जनता का ध्यान भटकाने के लिए यह मीठा जहर परोसा जा रहा है। राहुल गांधी को चाहिए था कि सरकार को सीधा घेरे, वोट चोरी के सबूत दिखाए, लेकिन सरकार ने उल्टा ही कर दिया। सीधे लोगों के खाते में पैसा डालने का फैसला कर लिया। क्या सरकार को लगता है कि 10,000 के लालच में जनता सब कुछ भूल जाएगी? अब सवाल यह है कि जनता क्या सोचेगी। क्या वो 10,000 पाकर खुश हो जाएगी और वोट चोरी के आरोपों को भूल जाएगी, या फिर वो सरकार के इस कदम को एक लॉलीपॉप समझेगी? क्या राहुल गांधी के आरोप इतने मजबूत है कि जनता उन पर भरोसा कर सके, या फिर सरकार की यह योजना इतनी प्रभावी है कि जनता को लगे कि सरकार सचमुच उनके बारे में सोच रही है? आखिर में यह फैसला बिहार की जनता को करना है। क्या वे वोट की पवित्रता को ज्यादा अहमियत देंगे, या फिर 10,000 की तात्कालिक राहत को? तो देखिए, बिहार में चुनावी लड़ाई अब सिर्फ आरोपों और प्रत्यारोपों की नहीं रही। ये एक ऐसी लड़ाई बन गई है जहां एक तरफ वोट चोरी का आरोप है, तो दूसरी तरफ नगद सहायता का जवाब। क्या ये राजनीति का नया फॉर्मूला है? आरोप लगाओ और बदले में सीधे जनता को पैसा दे दो। क्या बिहार की जनता वोट चोर और वोट खरीदार के बीच का फर्क समझ पाएगी, या फिर ये दोनों ही राजनीतिक दांव पेच में उलझकर रह जाएंगे? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए मसालेदार मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।